सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। साथियों, आज ये जो हमारी क्लास है CDP की क्लास है और CDP का ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक, CDP की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की, जो कि ये पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं। पार्ट 1 के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं विकास की अवधारणा। ठीक, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा। विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। भाई, विकास क्या होता है, विकास के बारे में हमने पढ़ा था। मात्रात्मक और गुणात्मक विकास क्या है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था विकास की अवस्थाओं के बारे में कि मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, पहला है आपका बाल विकास, दूसरा है मानव विकास। बाल विकास की 4 अवस्थाओं की हम बात कर चुके थे और उसमें जो तीसरी अवस्था थी यानी कि बाल्यावस्था, जो तीसरी अवस्था थी आपकी, जिसे हम चाइल्डहुड या बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की बात कर रहे थे और इसके अंतर्गत कि भाई जो चाइल्डहुड है या बाल्यावस्था है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, इसको 2 भागों में बांटा गया है और 2 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जाता है श्रीमती हरलोक को। यानी चाइल्डहुड की अगर बात करें तो हरलोक ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक, हरलोक ने एक बुक या पुस्तक लिखी थी और इस बुक का नाम था चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक, यानी कि बाल विकास। तो हरलोक जी ने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। तो इसके अंदर इन्होंने बाल्यावस्था की 2 अवस्थाओं की बात की थी, या कहें कि भाई बाल्यावस्थाओं को 2 भागों में बांटा था। तो कौन से 2 भागों में बांटा था, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आगे हम उसी की बात करने वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों, अब बात करने वाले हैं हम कि भाई चाइल्डहुड के जो 2 प्रकार हैं वो कौन से हैं। तो आपको मालूम होगा कि भाई चाइल्डहुड को जो 2 भागों में बांटा गया है, उनमें से पहला है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम हिंदी में पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, और दूसरा जो अवस्था है यानी कि लेटर चाइल्डहुड, तो इसे हम हिंदी में उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, आपको साथियों मैंने बताया था कि जो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की जो एज होती है, अगर एज की बात करें पूरे चाइल्डहुड की, तो ये होती है 2 से 12 वर्ष तक। ठीक, अब इसे 2 भागों में बांट दिया गया कि भाई पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अगर बात करें पूर्व बाल्यावस्था की, तो पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 2 से 6 वर्ष। ठीक, कि 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज आपको देखने को मिलती है। और वही बात है उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज की, तो ये होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक, तो साथियों चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया श्रीमती हरलोक द्वारा और इनमें जो 2 भाग थे वो है आपके अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, जिसका समय होता है 2 से 6 वर्ष, और दूसरा जो भाग है वो है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसका समय है 6 से 12 वर्ष। अब साथ ही साथ इनकी कुछ विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी स्टेजेस बांटी गई हैं 2 भागों में, कि भाई जो बाल्यावस्था की स्टेज है 2 भागों में बांटी गई है, तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होती होंगी। भाई इनसे सीधे सीधे आपको क्वेश्चन भी पूछे लिए जाते हैं। ठीक, तो बात करते हैं पहले अर्ली चाइल्डहुड की। अगर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो आपकी प्ले एज होती है। ठीक,
प्ले एज यानी कि खेलने की आयु। तो इस आयु को हम खेलने की आयु भी कहते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इसे हम टॉय एज यानी कि खिलौनों की आयु भी कहते हैं। भाई बालक खेलता है तो ये प्ले एज है, खेलेगा कैसे, दोस्तों के साथ खेलता है और साथ ही साथ खिलौनों से खेलता है। ठीक, अगर वही बात करें कि भाई इसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज, इसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं कि भाई भाषा का जो विकास होता है वो बड़े ही अच्छे तरीके से होता है। इस एज को यानी 2 से 6 वर्ष की आयु को हम भाषा के लिए संवेदनशील समय भी कह सकते हैं। ठीक, अब आगे अगर बात करें तो इसी स्टेज को हम क्वेश्चनिंग स्टेज भी कहते हैं। क्वेश्चनिंग स्टेज यानी कि प्रश्न करने की अवस्था, प्रश्न करने की आयु। इस उम्र में बालक बहुत सारे प्रश्न करता है। भाई ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तुम यहां चले गए थे, वहां चले गए थे। तो ऐसे कई प्रश्न बालक के मुख से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब अगर बात करें लेटर चाइल्डहुड की, यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था की बात करें तो भाई जब बालक 6 वर्ष का होता है तो आपको मालूम ही होगा आरटीई एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। ठीक, और ये जो 6 वर्ष का जब बालक होता है तो बालक आ जाता है पहली कक्षा में, भाई स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। स्कूल एज कि भाई विद्यालय जाने की आयु। इसमें क्या है, विद्यालय जाने लगता है बालक, तो इसीलिए इसे स्कूल एज भी कहते हैं। और साथ ही साथ बालक क्या होता है कि भाई अपने समलिंगी समूह में अपनी एक गैंग बना लेता है, अपना एक समूह बना लेता है, तो इसे हम गैंग एज भी कहते हैं। गैंग एज। ठीक, भाई बालक स्कूल जाने लगता है तो इसे स्कूल एज कहते हैं, विद्यालय जाने की आयु। और बालक क्या है, जैसे लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं तो इसे हम गैंग एज भी कहते हैं। अपना अपना एक समूह बना लेते हैं बालक और बालिकाएं। ठीक, अब हमने यहां बात की कि भाई ये स्कूल एज है, ये गैंग एज है। तो इन दो बातों से इस पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी 2 निष्कर्ष निकल के आ सकते हैं कि भाई ये अगर स्कूल एज है तो ये आपकी प्री स्कूल एज कहलाएगी। प्री स्कूल एज यानी कि पूर्व विद्यालय जाने की आयु। भाई यहां से विद्यालय जा रहा है तो पूर्व में इस एज पे था तो इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। और इसे अगर गैंग एज कह रहे हैं तो इसे हम प्री गैंग एज भी कह सकते हैं। प्री गैंग एज। ठीक, कि भैया यहां समूह बनाता है बालक, और तो यहां समूह बनाने से पहले की क्या आयु थी, भाई पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष का समय, तो इसको हम प्री गैंग एज कि भाई पूर्व समूह बनाने की आयु भी कह सकते हैं। तो साथियों अभी हमने बात की चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड को जो 2 भागों में बांटा गया है वो है आपके अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक, फिर इनकी विशेषताओं की बात की कि भाई पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली जो चाइल्डहुड है उसका समय रहता है 2 से 6 वर्ष, और वहीं उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसका समय रहता है आपका 6 से 12 वर्ष। कुछ विशेषताओं की हमने बात की कि भाई इसे हम प्ले एज यानी कि खेलने की आयु कहते हैं, फिर टॉय एज यानी कि खिलौनों की आयु भी कहते हैं, फिर इसी के साथ हमने बात की कि भाई इसे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं कि भाई इसमें जो भाषा का विकास होता है बड़े ही अच्छे तरीके से होता है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय भी ये कहा जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद हमने बात की साथियों कि भाई इसे क्वेश्चनिंग स्टेज यानी कि प्रश्न करने की आयु भी कहते हैं कि भाई बच्चा काफी सारे प्रश्न पूछता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये पंखा ऐसे क्यों चलता है, वैसे क्यों चलता है। तो कई सारे प्रश्न बालक के मन में उठते हैं, और वो जो प्रश्न उठते हैं उसकी जो जिज्ञासाएं उठती हैं तो हम सभी को उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, उन्हें डांट कर या डराकर भगा देना नहीं चाहिए कि भाई हम परेशान हो गए, ये तो सवाल ही करते रहते हैं, तो भाई झुंझला गए या परेशान हो गए तो उनको दूर कर दिया। उनकी जो भी जिज्ञासाएं हों उनको शांत करने की कोशिश हमें करनी होती है। ये काम होता है एक टीचर का और साथ ही साथ बच्चे के माँ बाप का, उसके पेरेंट्स का, उसकी फैमिली का। ठीक,
फिर हमने बात की कि भाई उत्तर बाल्यावस्था को हम स्कूल एज, कि भाई 6 से 12 वर्ष की जो आयु है उसे हम स्कूल एज यानी विद्यालय जाने की आयु कहते हैं, और साथ ही साथ गैंग एज, कि भाई इसमें समूह बनाने लग जाते हैं बालक, ठीक। और अगर इसे स्कूल एज कहा है तो इसे हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, किसे, पूर्व बाल्यावस्था को। यदि इसे गैंग एज कहा है उत्तर बाल्यावस्था को, तो पूर्व बाल्यावस्था को हम प्री गैंग एज भी कह सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूं साथियों इतनी जानकारी आपके समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, और जो आपकी चौथी अवस्था थी बाल विकास की यानी कि एडोलेसेंस, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था, ठीक। किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। इसके समय की हमने बात की थी कि भाई इसका जो समय है वो रहता है आपका 12 से 18 वर्ष तक। सामान्य तौर पर 12 से 18 वर्ष तक आपका ये जो समय है किशोरावस्था का देखने को मिलता है, ठीक। अब किशोरावस्था की अगर थोड़ी सी और चर्चा करें तो किशोरावस्था के नाम पे यानी कि एडोलेसेंस नाम की ही एक किताब लिखी गई थी, और ये जो किताब लिखी गई थी ये लिखी गई थी स्टैनली हॉल द्वारा, स्टैनली हॉल द्वारा, ठीक। स्टैनली हॉल द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। और इस किताब के अंतर्गत स्टैनली हॉल जी ने बताया था कि भाई ये जो किशोरावस्था है, ठीक, ये संघर्ष की और तूफान की, या मैं कहूं तूफान व संघर्ष की अवस्था है। भाई कैसे है तूफान व संघर्ष की अवस्था, कि इसमें जब बालक किशोरावस्था के चरण में आता है तो उसे कई सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, एक तरीके से तूफान उसके जीवन में आ जाता है। कई लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, किशोर को लगता है कि भाई मैं सही हूं, लेकिन जब दूसरे बड़े उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए, कहीं ये भटक ना जाए, तो उसको बार बार टोका जाता है, उसे समझा नहीं जाता। तो इसी गफलत में वो रहता है कि भाई मैं सही हूं, मैं गलत हूं, ये सही है वो गलत है, तो कई सारी परेशानियों का सामना भी उसे करना पड़ता है। और इस एज में क्या है, उसकी जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो भी क्या है, एकाएक चेंजेस आते हैं, तो उनसे भी उसका सामना होता है, जिससे उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो स्टैनली हॉल के अनुसार ये जो किशोरावस्था है इसे तूफान व संघर्ष की अवस्था, ठीक, कि भाई स्टैनली हॉल ने इसे तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है वो तूफान व संघर्ष की अवस्था है, ठीक, कि भाई इसमें बालक के जीवन में ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया, उसे काफी सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। और वहीं अगर बात करें कि भाई उसे अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद होता है इस एज में, कि भाई दोस्त ही उसके लिए सब कुछ होते हैं, तो इसको हम भाई कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक जो है अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, कि भाई परमानेंटली वो उसका सदस्य बन जाता है। हम कह सकते हैं कि भाई बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक, कि भाई उसके जो मित्र हैं, उसके जो दोस्त होते हैं वो उससे 24/7 जुड़े रहते हैं। भाई उनकी संगत में रहना उसे पसंद होता है, उसे लगता है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा, मेरे दोस्त ही मुझे समझते हैं, मेरे दोस्त ही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक। तो हमने बात की किशोरावस्था की कि भाई इसका जो समय है 12 से 18 वर्ष तक सामान्य तौर पर माना जाता है। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस नाम की एक किताब लिखी गई थी, और वो किताब लिखी गई थी स्टैनली हॉल द्वारा, और इसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो किशोरावस्था है वो तूफान व संघर्ष की अवस्था है। साथ ही साथ ये जो किशोरावस्था है इसमें बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक। एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, कभी कभी आपको ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कि भाई किशोरावस्था के कितने प्रकार होते हैं या इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये जो किशोरावस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक।
कि भाई इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये 3 पार्ट्स कौन से हैं उनके बारे में शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले आपकी अर्ली यानी कि पूर्व किशोरावस्था, भाई शुरुआती, फिर पूर्व के बाद थोड़ा बीच में आ जाएंगे कि भाई दूसरा जो पार्ट है वो है आपका मिडिल एडोलेसेंस, ठीक, कि भाई मध्य किशोरावस्था, और तीसरा जो आपका पार्ट है कि भाई तीसरे जो पार्ट को हम कहेंगे लेट एडोलेसेंस पीरियड, कि भाई जो आपका पश्च किशोरावस्था का समय भी कह सकते हैं। तो भाई मैंने आपको ये भी साथ में बताया कि ये जो किशोरावस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है, और ये जो 3 भाग हैं वो है आपके पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली चाइल्ड वो एडोलेसेंस, फिर है मध्य किशोरावस्था यानी कि मिडिल एडोलेसेंस, फिर आपका पश्च किशोरावस्था यानी कि लेट एडोलेसेंस पीरियड। ठीक, उम्मीद करता हूं साथियों इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साथियों अब हम समझने वाले हैं भाई ह्यूमन डेवलपमेंट के जो चरण होते हैं यानी कि मानव विकास के चरण। ठीक, जो विकास की अवस्थाएं थी उनको 2 भागों में बांटा गया था, पहला था बाल विकास और दूसरा था आपका मानव विकास। तो अब हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास के चरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कुल संख्या में होते हैं आपके 6। ठीक, 6 आपकी कुल संख्याओं में वो होते हैं, और ये जो 6 चरण हैं इनमें से 4 चरण तो वही हैं जो हमने बाल्यावस्था में देखे थे, और 2 नए चरण इसमें जुड़ जाते हैं, इसीलिए इनकी संख्या कुल हो जाती है 6। ठीक, तो 4 चरण तो वही हैं जो हमने बाल्यावस्था में पढ़े थे। कौन से 4 चरण? कि भाई पहला आपका गर्भावस्था, ठीक, जो कि आपका कंसेप्शन से बर्थ तक का समय होता है, कि भाई गर्भ धारण करने से जन्म तक का समय, और इस स्टेज को हम इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज भी कह सकते हैं, जन्म से पहले का समय। ठीक, वही बात करें शैशवावस्था की, तो इसका जो समय होता है वो आपको मालूम है, ये होता है आपका बर्थ से 2 साल तक, कि भाई जब बच्चा जन्म लेगा और 2 साल तक जो समय चलेगा वो होगा आपका शैशवावस्था। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंसी। ठीक, फिर बात की थी हमने बाल्यावस्था की, जिसका जो समय था वो था आपका 2 से 12 वर्ष तक। ठीक, कि 2 से 12 वर्ष तक का जो आपका समय था वो बाल्यावस्था का समय था, और बाल्यावस्था को 2 भागों में हमने बांटा था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, बाल्यावस्था की अगर बात करें तो आपको मालूम है इसे अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं भाई जो चौथी हमने स्टेज पढ़ी थी, चौथा चरण जो पढ़ा था वो था आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो समय था वो है आपका या होता है 12 से 18 वर्ष। ठीक, 12 से 18 वर्ष, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि भाई ये जो अवस्था है वो तूफान का संघर्ष की अवस्था होती है, और इसमें बच्चा जो है अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ठीक, तो ये 4 अवस्थाएं तो वही थी, ये 4 चरण तो वही थे जो हमने बाल विकास में पढ़े थे। अब बात कर रहे हैं मानव विकास की, तो इसमें कोई 6 चरण होते हैं, 4 तो वही चरण, और इसमें 5वां और 6वें नए चरण जुड़ जाते हैं। 5वां जो आपका चरण है वो है वयस्कावस्था। इसका जो समय निर्धारित किया गया है, समय माना जाता है सामान्य तौर पर, वो है 18 से 60 वर्ष का समय। ठीक, 18 से 60 वर्ष का समय, और इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एडल्टहुड। ठीक, भाई जो 5वां आपका चरण है वो है आपका वयस्कावस्था के, भाई वयस्क हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि भाई 18 वर्ष का जब कोई हो जाता है तो वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है। ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है, और भी बहुत सारे अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, तो आपका जो 5वां चरण है वो है वयस्कावस्था, जो 18 से 60 वर्ष तक चलता है, इसे अंग्रेजी में एडल्टहुड कहते हैं। ठीक, और ये जो अंतिम चरण है इसे हम कहेंगे वृद्धावस्था।
ये जो चरण है आपका चलेगा 60 वर्ष से जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती, 60 वर्ष से उसकी मृत्यु तक, यानी कि 60 years टू डेथ। और इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं ओल्ड एज। ठीक, तो हमने मानव विकास के 6 चरणों के बारे में बात की। 4 चरण तो वही थे आपके जो हमने बाल विकास में पढ़े थे, यानी कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। हमने जो 2 नए चरण इसमें जोड़े थे जो थे आपके वयस्कावस्था और वृद्धावस्था। भाई वयस्कावस्था का समय जो है वो है 18 से 60 वर्ष, जिसे हम एडल्टहुड भी कहते हैं, और जो वृद्धावस्था का आपका समय है वो है 60 वर्ष से मृत्यु तक का समय, जिसे हम ओल्ड एज भी अंग्रेजी में कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मेरे साथियों अब हम चर्चा करने वाले हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की, यानी विकास के क्षेत्रों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो विकास के क्षेत्रों की चर्चा करने वाले हैं। विकास के जो क्षेत्र हैं या हम आयाम भी जिन्हें कह सकते हैं, अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो इसके क्षेत्र हैं वो है आपके 6। ठीक, जो नाम आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पर कि भाई इसके टोटल क्षेत्र आपके 6 देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें इसकी मेन एरियाज की, ठीक, जिन्हें हम व्यापक आयाम भी कहते हैं, व्यापक क्षेत्र भी कहते हैं, अगर मेन एरियाज की अगर बात करें तो वो आपके 4 हैं संख्या में। ठीक, तो भाई 4 कौन से हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे आगे, और विकास किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर बढ़ता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये 6 क्षेत्र आपके कौन से हैं। कि भाई आपका जो पहला क्षेत्र है वो है फिजिकल एरिया, ठीक, जिसे हम हिंदी में शारीरिक विकास भी कहते हैं, शारीरिक विकास। ठीक, तो फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसे हम शारीरिक विकास भी कहेंगे। दूसरा जो आपका क्षेत्र है वो है मेंटल डेवलपमेंट, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, और हिंदी में हम मानसिक विकास भी कहते हैं, हिंदी में हम मानसिक विकास भी कहते हैं। तीसरे अगर क्षेत्र की बात करें तो तीसरा जो क्षेत्र है वो है आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक क्षेत्र, कि भाई सामाजिक विकास की बात होगी। ठीक, वही बात करें चौथे क्षेत्र की, तो जो चौथा क्षेत्र है आपका मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। ठीक, नैतिक विकास। साथियों ये जो नैतिक विकास है यानी कि मोरल डेवलपमेंट जो है वो सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक, कि भाई बच्चा सामाजिकता सीखता है, समाज से जुड़ता है, फिर समाज से उसे नैतिकता सीखने को मिलती है। ठीक, अब बात करें भाई पांचवें क्षेत्र की, तो जो 5वां क्षेत्र है वो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में संवेगात्मक विकास भी कहते हैं, संवेगात्मक विकास। ठीक, और वही बात करें 6वें क्षेत्र की, तो वो है आपका भाषा का विकास, यानी कि लैंग्वेज का जो एरिया है वो। ठीक, तो ये भाषा विकास कहलाएगा आपका हिंदी में। अब अगर इस भाषा विकास की बात करें तो जैसा हमने देखा भाई सोशल यानी कि सामाजिक क्षेत्र का ही हिस्सा है मोरल यानी कि नैतिक क्षेत्र, तो उसी प्रकार से भाई ये जो लैंग्वेज का क्षेत्र है वो मेंटल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, ये इसी का पार्ट है। ठीक, भाई मोरल डेवलपमेंट आपका सोशल का पार्ट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। तो भाई ये जो 2 सब पार्ट इनके बने हैं तो टोटल कैसे हो गए आपके 6 पार्ट। और वहीं आप समझ गए होंगे कि भाई फिजिकल अकेला है तो एक ये मेन पार्ट में आ जाएगा, वही मेंटल, भाई मेंटल का पार्ट है लैंग्वेज, तो मेंटल तो आपका मेन पार्ट में आ जाएगा। सोशल डेवलपमेंट इसका पार्ट है मोरल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट भी आपका व्यापक क्षेत्र में यानी कि मेन 4 टाइप्स में आ जाएगा। ठीक, तो भाई मोरल तो सोशल का हिस्सा है, लैंग्वेज आपके मेंटल डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो आपका जो 5वां हिस्सा है इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो संवेगात्मक क्षेत्र है ये भी आपका में यानी कि व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएगा।
अगर मैं एक बार और आपको बता दूं कि भाई व्यापक क्षेत्रों में, इन व्यापक क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से डेवलपमेंट आएंगे, तो भाई आप समझ गए होंगे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, ठीक। वहीं बात करें कि दूसरे नंबर पर मेंटल डेवलपमेंट यानी कि आपका मानसिक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरे की अगर बात करें तो वो है आपका सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक, जिसे हम अंग्रेजी में सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं। मैंने हिंदी में लिख दिया, माफ कीजिएगा, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ठीक, कि भाई आपका सोशल डेवलपमेंट। और चौथे जो क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि संवेगात्मक विकास, ठीक। तो अगर विकास के क्षेत्रों की बात करें तो कुल आपके ये 6 देखने को मिलते हैं, और मुख्य रूप से व्यापक क्षेत्रों की बात करें तो ये आपको 4 देखने को मिलते हैं। 6 की हमने बात की कि भाई फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, मेंटल जिसे हम कॉग्निटिव भी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहेंगे मानसिक विकास। तीसरा जो क्षेत्र था सोशल यानी कि सामाजिक विकास। चौथा जो क्षेत्र है मोरल यानी कि नैतिक विकास, ये सामाजिक विकास का ही एक रूप है या उसका ही हिस्सा है, ठीक। पांचवा जो हमने डेवलपमेंट बात की, पांचवें क्षेत्र की बात की, तो इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास। और छठवां जो है आपका भाषा का विकास या लैंग्वेज का जो एरिया है वो, जो कि आपका मेंटल यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो वहीं फिर हमने मेन यानी कि व्यापक क्षेत्रों की बात की कि भाई विकास आपका किस क्रम में आगे बढ़ता है, विकास के जो व्यापक आयाम है उनका सही क्रम क्या होना चाहिए। तो साथियों ये जो आपका क्रम लिखा हुआ है यही आपका सही क्रम है कि भाई सबसे पहले होता है शारीरिक विकास, उसके बाद होता है मानसिक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। उसके बाद आपका सामाजिक विकास होगा, ठीक। और अंत में आपका संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। भाई इसको याद कैसे रखें, सबसे पहले आपको मालूम ही है बच्चे का शरीर बनता है, भाई शरीर से परिपक्व बनना चाहिए, पहले तो शरीर मजबूत करिए, ठीक। तो भाई सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, फिर शारीरिक विकास हुआ तो मानसिक विकास भी जरूरी है, भाई मानसिक विकास होगा, फिर होगा सामाजिक विकास, बच्चा सामाजिकरण करेगा, और जब वो सामाजिकरण करेगा, समाज से जुड़ेगा, तो आपका फिर वो संवेगात्मक स्थिरता उसमें आ जाएगी यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाएगा उसका। तो विकास के जो व्यापक आयाम है उनका सही क्रम है आपका फिजिकल यानी कि शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक विकास, फिर है सोशल यानी कि सामाजिक विकास, और जो चौथा आपका चरण है कि भाई संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। साथियों उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं विकास की दिशा की, ठीक। यानी कि विकास की दिशा यानी कि डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कि भाई विकास किस दिशा में होता हुआ पाया जाता है या विकास किस दिशा में मुख्य तौर पर होता है। तो भाई विकास की अगर दिशा की बात करें तो विकास की जो दिशा है वो है आपकी 2, ठीक। साथियों विकास की जो दिशा है वो है आपकी 2 दिशाएं आपको देखने को मिलती है। तो साथियों ये जो विकास की दिशा है, अब 2 प्रकार की कौन सी दिशा है इनकी बात कर लेते हैं। तो पहली जो आपकी दिशा आपको देखने को मिलती है वो है सेपहेलोकॉडल, सेपहेलोकॉडल, ठीक। वहीं बात करें दूसरी दिशा की तो दूसरी जो दिशा है वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक। विकास की दिशाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका सेपहेलोकॉडल, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं शीर्षगामी, शीर्षगामी। और वहीं बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की तो इसे हम हिंदी में कह सकते हैं अधोगामी, अधोगामी, ठीक। कि भाई शीर्षगामी विकास और अधोगामी विकास, सेपहेलोकॉडल डेवलपमेंट और प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सेपहेलोकॉडल डेवलपमेंट में क्या होगा, जो विकास है, जो भाई विकास है आपका सिर से पैर की ओर होता है, पैर की ओर होता है,
ठीक, कि भाई अंग्रेजी में अगर कहें तो इसे हम कह सकते हैं हेड टू टो, हेड टू टो, कि भाई सिर से पैर की तरफ जाएगा। अगर विकास होता है तो सबसे पहले बालक का सिर बनता है, ठीक, सिर का विकास होता है, फिर वो विकास पैर की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसी दिशा को हम कहते हैं सेफेलोपोडल डायरेक्शन या शीर्षगामी, ठीक, शीर्षगामी विकास की दिशा। अगर बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की, यानी कि अधोगामी विकास की दिशा की, तो ये जो अधोगामी विकास की दिशा है, ठीक भाई, अधोगामी जो विकास की दिशा है, इसमें जो विकास होता है कि भाई हम कहें इसमें जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक। तो विकास की जो दिशा है केंद्र से बाहर की ओर आपको देखने को मिलती है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि अधोगामी विकास में, कि भाई केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सेंटर टू आउटसाइड, कि भाई पहले केंद्र का विकास होगा फिर बाहर की ओर बढ़ेगा, ठीक। इसे हम और भी एक नाम दे सकते हैं कि भाई हार्ट टू हैंड डेवलपमेंट, ठीक, कि भाई जो हृदय है, हृदय से हाथों की ओर विकास बढ़ता है, भाई केंद्र पहले फिर आगे की तरफ बाहर की तरफ चलेगा। तो भाई हमने बात की विकास की दिशाओं की, तो विकास की जो दिशा है यानी कि जो डायरेक्शंस है वो आपकी दो प्रकार की देखने को मिलती है। भाई पहली जो आपकी डायरेक्शन है वो है सेफेलोपोडल यानी कि शीर्षगामी विकास, जिसमें जो विकास है सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि हेड टू टो देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट की यानी कि अधोगामी विकास की, तो इसमें जो विकास है आपका केंद्र से बाहर की ओर जाता है, यानी कि सेंटर से आउटसाइड आपका विकास होता है, या हम कह सकते हैं हार्ट टू हैंड की तरफ डायरेक्शन में विकास आपको देखने को मिलता है। तो भाई ये बात की हमने साथियों विकास की दिशा की। उम्मीद करता हूं ये जानकारी भी आपको समझ में आई होगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अब एक बात और कर लेते हैं विकास के बारे में, विकास के शेप की बात कर लेते हैं, यानी विकास के आकार की बात कर लेते हैं कि भाई इसका आकार कैसा देखने को मिलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये जो आकार है विकास का यानी कि डेवलपमेंट का, ये आपका स्पाइरल होता है, ठीक, यानी कि विकास वर्तुलाकार दिशा में या वर्तुलाकार आकार में आगे बढ़ता है, वर्तुलाकार, ठीक, कि भाई विकास का जो आकार होता है वो स्पाइरल होता है, ठीक, या इसे वर्तुलाकार या सर्पिलाकार भी हम कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा विकास रेखीय नहीं होता कि भाई एक रेखा के समान आगे बढ़े, विकास जो है विकास रेखीय नहीं होता, रेखीय नहीं होता, नहीं पर ध्यान रखिएगा मेरा साथियों, विकास रेखीय नहीं होता। भाई रेखीय नहीं होता तो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, या हम कह सकते हैं सर्पिलाकार होता है। भाई सर्पिलाकार कैसा कि भाई यूं ना जाकर के आपका विकास कुछ यूं होगा कि भाई वर्तुलाकार होगा, ठीक, कि भाई यहां से मान लो शुरू हुआ है तो वर्तुलाकार शेप में आपका आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक। इस शेप के आधार पर कि भाई ये जो शेप बना है, मैं इसे थोड़ा और बड़ा बना देता हूं कि भाई विकास आपका वर्तुलाकार होता है, ठीक, स्पाइरल होता है। तो इस शेप को देखकर ऐसा लगता है कि विकास पहले आगे बढ़ रहा है फिर पीछे आ रहा है। तो भाई इस शेप के आकार पर या शेप के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास पहले आगे बढ़ता हुआ फिर पीछे घटता हुआ दिखाई देता है, या हम सीधे सीधे लिख लेते हैं इसे कि भाई विकास पहले आगे बढ़ता हुआ फिर पीछे घटता हुआ, ठीक,
दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो साथियों हमने बात की शेप ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आकार की। तो विकास का जो आकार होता है वो हमेशा याद रखिएगा स्पाइरल, वर्तुलाकार या सर्कलाकार होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक, कि भाई राउंड 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 घूमता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि विकास आपका रेखीय नहीं होता, लाइनियर नहीं होता, ठीक। इस वर्तुलाकार शेप के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास पहले आगे बढ़ता हुआ फिर पीछे घटता हुआ दिखाई देता है, ठीक। तो ये बात की हमने विकास के आकार की। तो साथियों इसी के साथ इस टॉपिक को अभी यहीं रोक देते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की भी बात करेंगे कि भाई विकास के जो आपके सिद्धांत हैं वो कौन कौन से सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ठीक साथियों। कि भाई आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। साथियों ये हमने एक स्टार्टअप किया है कि भाई आपको कुछ सिखाने की, लर्निंग की एक जिम्मेदारी उठाई है। तो इस जिम्मेदारी को उठाने का हमारा जिम्मा है, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, साथ ही साथ हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और साथ ही दूसरों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक। तो साथियों इसी के साथ वक्त है विदा लेने का। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, जब भी हमें समय होगा तो हम उसका जरूर जवाब देंगे। तो अब वक्त है विदा लेने का और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों, नमस्कार।